नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। फलौदी सट्टा बाजार ने बताया कोटा सीट में किसका बजेगा डंका। राजस्थान में दोनों चरणों में 25 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। लोगों को अब 4 जून का इंतजार है जब प्रदेश के सभी सीटों का रिजल्ट सामने होगा। लेकिन इन दिनों फलौदी सट्टा बाजार के ताजा दामों ने सूबे की सियासत को गरमा दिया है। बता दें, कोटा लोकसभा सीट पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजर चुनावी दंगल लड़ रही हैं। ये सीट राजस्थान में बहुत अहम मानी जाती रही है। ऐसे में देखना यह है कि किस पार्टी का प्रत्याशी यहां बाजी मारता है। फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार ने बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों को जो रेट लगाए हैं, उन्हें देखकर लोगों को आश्चर्य हो रहा है। तपती धूप से उबल रहा थार का रेगिस्तान। राजस्थान का रेगिस्तान एक बार फिर से अब पूरी तरह से गर्मी की चपेट में है। ऐसे में थार के मरुस्थल मानो सुबह नहीं सीधे दोपहर हो रही है। गर्मी मई के महीने से ही अपने पूरे शबाब पर है, तो वहीं मरुस्थल का पारा 43 डिग्री के पार जा पहुंचा है। ऐसे में गर्मी से बेहाल लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। वहीं राज्य के दक्षिणी व पूर्वी भागों में आगामी 3-4 दिन आंधी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि पश्चिमी राजस्थान में 16 मई से हीटवेव अपने चरम पर रहेगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 96 सीटों पर आज होगा मतदान। देश के राजनीतिक भविष्य को तय करने वाले लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत 96 सीटों पर आज मतदान होगा। 19 अप्रैल से शुरू हुए लोकसभा चुनाव के 3 चरण में अब तक कुल 285 सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। आज सोमवार को होने वाले चौथे चरण के चुनाव में मोदी सरकार के 5 बड़े मंत्रियों, एक पूर्व मुख्यमंत्री, 2 क्रिकेटर और एक अभिनेता समेत कई दिग्गज राजनेताओं की किस्मत तय होगी। दूरसंचार विभाग में नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर। दूरसंचार विभाग में काम करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने असिस्टेंट डायरेक्टर और जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर में कंसल्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करने का विचार कर रहे हैं, तो आधिकारिक वेबसाइट .government.in के लिए जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। जयपुर एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की धमकी। राजस्थान की राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम ब्लास्ट की धमकी मिली है। इसे लेकर एयरपोर्ट प्रशासन को धमकी भरा मेल मिला है। इस धमकी के बाद अब एयरपोर्ट प्रशासन सहित राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है। CISF की टीम ने पूरे एयरपोर्ट की तलाशी शुरू कर दी है। धमकी भरा मेल मिलने के बाद अब जयपुर एयरपोर्ट पर आतंकवादी निरोधक दस्ते के कमांडो भी पहुंच गए हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज में पैनिक बटन दिलाएगा महिलाओं को राहत। राजस्थान रोडवेज की बसों में रोडवेज विभाग में एक नया नवाचार शुरू किया है। ये नवाचार आपातकाल स्थिति और महिला सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद ये प्रयोग दिल्ली की बसों में किया गया था और अब राजस्थान रोडवेज की बसों में इसका इस्तेमाल होगा। रोडवेज की बसों में पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर यात्री, खासकर महिला यात्री को मदद मिल सके। लेकिन इसमें बहुत सी व्यवहारिक कमियां भी निकल कर सामने आई हैं। भज्जला सरकार ने पेयजल उपभोक्ताओं को दी राहत। राजस्थान में भज्जला सरकार की ओर से लाखों पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी जा रही है। उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक बकाया बिल पर ये राहत दी जा रही है। यदि उपभोक्ता 31 मार्च 2023 तक बकाया राशि आगामी 31 मई तक एक साथ जमा कराते हैं, तो उन्हें ब्याज और जुर्माना राशि में 100% छूट मिलेगी। MNST स्कीम के तहत बकाया जल प्रभार शुल्क के बकाया राशि पर ब्याज एवं जुर्माने में आगामी 31 मई तक एक मुश्त जमा कराए जाने पर 100% छूट दी जा रही है। 4 जून के बाद भज्जूलाल की कुर्सी जाएगी या रहेगी विरोधी धड़ा सक्रिय। केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की कम सीट आएंगी। बीजेपी सभी 25 सीटों पर जीत दर्ज नहीं कर पाएंगी। ऐसे में अमित शाह के बयान के बाद रिजल्ट से पहले ही अंदर खाने विरोधी धड़ा सक्रिय हो गया है। भज्जूलाल शर्मा को लेकर भी कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव परिणाम तय करेगा कि ये उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। शायद इसीलिए भज्जूलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव में किसी भी नेता से ज्यादा ताकत झोंकी है। इतना ही नहीं, वो अब राजस्थान के बाहर भी बीजेपी के कैंपेन में लगे हुए हैं।
हार की जिम्मेदारी तो खुद लो, ओएसडी रहे लोकेश शर्मा का अशोक गहलोत पर अटैक। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक बार फिर गहलोत पर निशाना साधा है। लोकेश शर्मा ने एक्स पर लिखा, बेशर्मी की हद है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार पर खुद को क्लीन चिट देते हुए अशोक गहलोत जी ने बीजेपी के झूठे प्रोपेगेंडा और इलेक्टोरल बॉन्ड को जिम्मेदार बता दिया। फिर कहा गया, रोज गिनाए जाने वाले अनुभव, सरकारी खजाने को खाली कर चलाई गई भारी भरकम योजना, सारी जादूगरी रणनीति, कथित कुशल प्रबंधन। अशोक गहलोत ने खड़गे का जिक्र कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। गहलोत ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को लिखे गए पत्र पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पूर्णतः अनुचित एवं अनचाही है। खड़गे साहब द्वारा उठाए गए जायज सवालों पर आज चुनाव आयोग के इस पत्र की भाषा एवं एक संवैधानिक संस्था से ज्यादा राजनीतिक दल की लग रही है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी से काम करने के बजाय इस चुनाव में एक पक्ष के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, जो आमजन के मन में शंकाएं पैदा कर रहा है। ये चुनाव आयोग की छवि के लिए भी उचित नहीं है। वैभव गहलोत की सीट पर पलट ने नहीं किया प्रचार तो गहलोत ने दिया करारा जवाब। राजस्थान में कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच अदावत किसी से छुपी नहीं है। प्रदेश में लोकसभा संपन्न हो चुके हैं, लेकिन गहलोत और पायलट के कलह के किस्से अभी तक चल रही हैं। इसी कड़ी में अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में जालौर सीट से चुनाव लड़ रहे वैभव गहलोत के लिए सचिन पायलट की चुनाव प्रचार करने नहीं जाने पर कमेंट ने नई चर्चा को जन्म दे दिया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर बड़ा अपडेट। सुकन्या समृद्धि खाता योजना पर नया अपडेट आया है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर नगर मंडल के प्रवर अधीक्षक मोहन सिंह मीणा ने बताया कि 10 वर्ष तक की हर बालिका का सुकन्या खाता खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत विभाग के कर्मचारी, पोस्टमैन हर घर, विद्यालय एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में जा रही हैं। साथ ही अभिभावकों को भी इस योजना में खाते खुलवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। लोग नजदीक के डाकघर में फोन करके भी खाते खुलवाने की जानकारी दे सकते हैं। डाकिया आपके घर पहुंचेगा। इंतजार खत्म, कल निकलेगी ऑनलाइन लॉटरी। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के लिए आज सोमवार 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकलेगी। शिक्षक अधिकार के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की तिथि शुक्रवार को खत्म हो गई थी। अब इंतजार खत्म हुआ। आज 13 मई को ऑनलाइन लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा विभाग ने उम्र की गणना में संशोधन करते हुए आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को 1 मई को एक और अवसर प्रदान किया है। आचार संहिता ने बढ़ाई मरीजों की मुसीबत, ना बीमा ना हो रहा इलाज। लोकसभा चुनाव के चलते प्रदेश भर में आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आ रहे मरीजों की मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें इलाज के लिए परेशानी से जूझना पड़ रहा है। हालात ये है कि गंभीर मरीजों को भी देरी से इलाज मिल रहा है। उनके परिजन इधर उधर भटक रहे हैं। शहर के निजी व सरकारी अस्पतालों में रोजाना कई ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में आवेदन कर रखा है, लेकिन उनका कार्ड या तो चालू नहीं है या फिर मरीज का नाम योजना में जुड़ा हुआ नहीं है। मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जोधपुर में 107 करोड़ की ड्रग्स जब्त। मुंबई पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मुंबई पुलिस ने यहां से करीब 107 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की। इस संबंध में पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि साकीनागा पुलिस टीम ने जोधपुर में एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का पता लगाया, वहां से ड्रग्स जब्त की गई है।